हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रशांत है और इस वर्ष मेरा सिलेक्शन 11 to 13 जेपीएससी में डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे हुआ है और मेरा जो रैंक है वो 71 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 17th का 70th का रिजल्ट आ चुका है मेंस का। और आप लोगों को यह ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले, जहाँ से आप एक जो लास्ट पार्ट है, जो मील का सा पत्थर जिसे कह सकते हैं, उसे पार करने के लिए आपको एक बेहतर मेंटर की आवश्यकता होगी। और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यह भी जाननी होगी कि इंटरव्यू की का प्रिपरेशन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मैं उसे साझा करने का प्रयास करता हूँ आप सभी को के समक्ष। मैं एक चीज़ पहले भी आपको कह देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप सभी का मत मुझसे भिन्न हो, लेकिन मेरा जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू को लेकर के, इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमें प्रिपेयर करके जाना होता है, डेफ को जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे किस प्रकार प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके और आप भी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या डीवाईएसपी यानी टॉप रैंक पे आपका नाम आ सके, और होली पीडीएफ में भी आपका नाम आ जाए। ये इंटरव्यू डिसाइड करता है। मेंस तो आपका है कि सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है, लेकिन इंटरव्यू डिसाइड करता है कि आपको रैंक कौन सी मिलेगी, आपको पद कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। इंटरव्यू में मेनली जो है स्टेट पीसीएस झारखंड और बीपीएससी या यूपी पीसीएस, उसमें आपको अपना जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, अपने स्टेट को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। और पहला चीज़ तो है कि आपका जो नाम है, आपका जो नाम है उस नाम का मतलब क्या है, उस नाम से संबंधित जुड़े कौन कौन से व्यक्ति हैं प्रसिद्ध, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्तियों का आता है, वो सारी चीज़ों को आप यदि अच्छे से नोट करके प्रिपेयर कर लेते हैं तो एक बेहतर स्थिति में आप होंगे। इसके साथ ही गृह जिला को में आपको कर ही लेना है। यदि आप बिहार के बाहर के हैं तो आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के बारे में अच्छे से आप जानकारी कर लेंगे और बिहार और अपने स्टेट के तुलनात्मक अध्ययन को देख लेंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी, जो भी चीज़ें हैं वो आपको करना है, देखना है। और आपके जो गृह जिला में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कोई मंदिर हो गया, कोई मदरसा हो गया, कोई खान हो गया, कोई और मान लीजिए माइन है, ओर्स है, या कोई भी फसल जो जिसके लिए प्रसिद्ध आपका शहर है या आपका ज़िला है, वो चीज़ आपको करना है। आपके ज़िले का स्थापना वर्ष आपको देखना है, सेक्स रेशियो देखना है, साक्षरता दर देखना है। ठीक है, ये तो ज़िले की बात हो गई। इसके साथ ही आप जब बिहार और झारखंड जैसे स्टेट के बारे में देखते हैं तो बॉर्डरिंग कौन कौन से स्टेट है वो, फिजिकल डिवीज़न किस प्रकार है बिहार का वो देख लेंगे। नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन कौन से शहर से गुजरती हैं वो देख लेंगे आप। और वही एक जैसे जनगणना या सेंसस का जो चीज़ें हैं बिहार से संबंधित, वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं तो बढ़िया रहता है। अभी सीएम कौन कौन से रहे हैं, कितने सीएम आए हैं गए हैं, फिर राज्यपाल कौन है, हाई कोर्ट के जज कौन हैं। इसके साथ ही अन्य चीज़ें हैं जो आप अच्छे तरीके से करते हैं तो एक स्टेट को लेकर के भी आपकी तैयारी पकड़ बन जाएगी। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो है कि आपका जो ऑनर्स विषय है, सब्जेक्ट, वो और उसके साथ ही आपने जो ऑप्शनल में रखा था उस विषय को लेकर के आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। मेरा भी जो इंटरव्यू रहा है वो मेनली मेरा जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे संबंधित रहा है, और हॉबी से संबंधित ज़्यादा चीज़ें मुझे पूछी गई हैं इंटरव्यू में। तो ठीक है, तो विषय को आप अच्छे से कर लेंगे, उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्लाइड पार्ट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया आपका विषय ज्योग्राफी है, ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो कोर चीज़ें हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, अ, और भी जो प्लैनेट्स है हो गए वो हो गया, क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित जो मुद्दे हैं, मौसम से हो गया, क्लाइमेट से हो गया, मॉनसून से हो गया, अभी रबी सीजन चल रहा है, रबी सीजन की कौन कौन सी फसलें हैं, ये चीज़ें हो गई।
कल्चर को लेकर के हो गया, ये सारी चीज़ें आप देख देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट को लेकर के, ठीक है? जो कोर चीज़ें हैं वो आपको कर लेंगे तो लगता है कि वो सफिशिएंट होगा। इसके साथ ही और 1-2 चीज़ें हैं, जैसे आपकी हॉबी क्या है? मेनली ये पूछा जा सकता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मेरी हॉबी कुकिंग फूड थी और मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी था। तो मेरे जो चेयरमैन सर थे, उनका बोर्ड था मेरा, तो उनका पहला ही प्रश्न था कि क्लाइमेट और ज्योग्राफ़ी में क्या रिलेशन है? तो यदि आपका अपने सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ है और आपने जो हॉबी लिखा है, तो वो चीज़ें आप अच्छे से इसको डील कर पा रहे हैं, तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। इसके साथ ही और कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। देखो आपके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल, कॉन्फिडेंस रखना है चेहरे पे, क्योंकि आप अपने ज़िला को कर लिए हैं, अपने स्टेट को कर लिए हैं, अपने सब्जेक्ट को कर लिए हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कर लिए हैं, और भी चीज़ें जो हो सकती थी आपने उसे प्रिपेयर कर लिया है। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखनी है, ठीक है? और हो सके कि लगातार 2-3 क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, तब भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आप जो कॉन्फिडेंस लेके अंदर घुसते हैं और वो वैसा ही कॉन्फिडेंस लेके बाहर आते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? और यदि ह और मैं 1-2 चीज़ों को आपको आपको बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए होता है कि एक आपको मेंटर मिल जाए सही से। तो मेंटर के रूप में मेरे यूपीएससी मैं जब से कर रहा था, तो मुझे विश्वजीत सर मुझे मेंटर के रूप में मिले। विश्वजीत सर के माध्यम से ही मैंने मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया इंटरव्यू यूपीएससी के लिए। खुद मैंने यूपीएससी का मेंस भी दिया 2 बार, लेकिन वो फाइनली मैं वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन स्टेट पीसीएस में पहली बार मुझे सफलता मिली है। क्योंकि वो मेंस का जो सर का मेंटरशिप रहा वो, और इंटरव्यू के लिए तो सर से मैं लगातार कॉन्टैक्ट में था, पूछ रहा था सर क्या पढ़ना है, कैसे सब कुछ चीज़ों को याद करना है, कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको कर लेना है। यदि आप चाहते हैं विश्वजीत सर से जुड़ना, तो सर से जुड़ लीजिएगा आप। और इसके साथ ही 1-2 चीज़ें हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्यों सिविल से हम आना चाहते हैं, तो उसका एक प्रॉपर 3-4 पॉइंट का आप बना प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो करंट अफ़ेयर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो बिहार से करंट अफ़ेयर्स जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, रसिया वगैरह, अभी अभी हाल ही में फ्रांस के साथ इंडिया का शायद एफटीए हुआ, तो वो चीज़ें आप देख लेंगे, उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है, बिहार के क्या-क्या पोटेंशियल्स हैं बजट को लेकर के। तो सारी चीज़ें आप करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और आपको इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होगी। तो ठीक है, मेरा तो यही कहना है कि आप मेंस जो है, वो आपको सक्सेस दिलाता है, लेकिन इंटरव्यू जो है ऊपर रैंक दिलाता है, याद रखना है आपको। इसके साथ ही अपनी तैयारी को धार देते रहिए, और यदि कहीं और आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा आप। मैं उन प्रश्नों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा, फिर उनके जवाबों को। और सबसे अच्छी चीज़ तो है विश्वजीत सर से आप जुड़िए, मेंटर लीजिए उनसे मेंटरशिप, यूपीएससी मतलब बीपीएससी के इंटरव्यू गाइडेंस को लेकर के। और मेरा मानना है कि प्रॉपर तरह से जुड़े रहें, 1-2 मॉक इंटरव्यू आपने दिया अच्छे तरीके से, अपने टैब पे अच्छे से पकड़ बनाई, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। तो इसके साथ ही आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, अपकमिंग इंटरव्यू, एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।